संत अगस्तीन का नाम ईसाई धर्म के महान धर्मशास्त्रियों, विचारकों और दार्शनिकों में अग्रणी है। वे ऐसे संत थे जिनका जीवन एक गहरे आत्मिक संघर्ष से गुजरा और जिन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से पूरी मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर दी। उनका जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य चाहे जितनी भी गलतियां करे, यदि वह पश्चाताप करे और ईश्वर की ओर लौटे तो ईश्वर उसे अपनाने के लिए सदा तैयार रहता है। उनका योगदान केवल ईसाई धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने दर्शन, राजनीति और नैतिकता के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला। संत अगस्तीन का जन्म 13 नवंबर 354 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के उत्तर अफ्रीका स्थित थगास्ते नामक शहर में हुआ था, जो आज के अल्जीरिया में है। उनके पिता का नाम पेट्रिकियस था, जो एक रोमन नागरिक और गैर ईसाई थे, जबकि उनकी माता संत मोनिका एक बहुत ही धार्मिक, प्रार्थनाशील और ईसाई महिला थी। अगस्तीन बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक था और उन्होंने भाषा शास्त्र, साहित्य, गणित और दर्शन में गहन अध्ययन किया। उन्होंने कार्थेज नामक नगर में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां वे रेटोरिक अर्थात भाषण कला में प्रशिक्षित हुए। परंतु इसी समय वे सांसारिक इच्छाओं और भौतिक जीवन की ओर भी आकर्षित हो गए। युवावस्था में संत अगस्तीन का जीवन धर्म और नैतिकता से दूर था। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा कन्फेशंस में स्वीकार किया है कि वे वासना, अहंकार और सांसारिक आकर्षणों में गहरे डूबे हुए थे। वे एक युवती के साथ लंबे समय तक अविवाहित संबंध में रहे, जिससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ। यह समय उनका आत्मिक रूप से सबसे अधिक भटकाव वाला समय था। उन्होंने कुछ समय के लिए मेनिची धर्म को भी अपनाया, जो एक तरह की ईसाई विरोधी विचारधारा थी। इसके बाद उन्होंने शकवाद को भी स्वीकार किया, लेकिन वहां भी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। हालांकि उनकी माता संत मोनिका लगातार उनके लिए प्रार्थना करती रही और यह प्रार्थना अंततः रंग लाई। अगस्तीन का जीवन तब बदला जब उन्होंने मिलान में संत अम्ब्रोस के प्रवचनों को सुना। संत अम्ब्रोस एक विद्वान और गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके प्रवचनों और पवित्र बाइबल के वचनों से अगस्तीन के हृदय में गहन परिवर्तन आने लगा। एक दिन उन्होंने रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य 13-14 से एक पद पढ़ा। उचित रूप से चलो, जैसे दिन में चलता है, न कि रंगरेलियों और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और अशुद्धता में, न झगड़े और डाह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शरीर के लिए व्यवस्था न करो कि उसकी अभिलाषाओं को पूरा करो। इस पद ने अगस्तीन के हृदय को भीतर से झकझोर दिया और उन्होंने जीवन को पूरी तरह बदलने का निश्चय किया। 387 ईस्वी में उन्होंने संत अम्ब्रोस से बपतिस्मा ग्रहण किया और ईसाई धर्म में प्रवेश किया। बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने अपना पुराना जीवन पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने अपने प्रेम संबंधों, सांसारिक पदों और संपत्ति से संबंध तोड़ लिया और एक तपस्वी जीवन अपनाया। उन्होंने अफ्रीका लौटकर एक मठ की स्थापना की और शांति से ध्यान और प्रार्थना में जीवन बिताने लगे। लेकिन ईश्वर ने उनके लिए और बड़ी योजना बनाई थी। 391 ईस्वी में उन्हें हिप्पो नामक नगर में एक पुरोहित नियुक्त किया गया और 395 ईस्वी में वे वहां के बिशप बना दिए गए। उन्होंने इस पद को बड़ी जिम्मेदारी, नम्रता और समर्पण के साथ निभाया। वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि समाज सुधारक, लेखक, शिक्षक और प्रेरक वक्ता भी थे। संत अगस्तीन ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक है, बल्कि उनमें दर्शन,
तर्क और नैतिकता का अद्भुत समावेश भी है। कन्फेशंस, यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के पाप, पश्चाताप और ईश्वर की कृपा का वर्णन किया है। यह ईसाई साहित्य की एक अमर रचना है जो आज भी पाठकों को प्रेरित करती है। सिटी ऑफ गॉड, यह पुस्तक उन्होंने रोम पर आक्रमण के बाद लिखी, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार के नगरों की कल्पना की, एक ईश्वर का नगर और दूसरा मनुष्य का नगर। उन्होंने बताया कि सच्चा नागरिक वही है जो ईश्वर के नियमों के अनुसार चलता है। ऑन द ट्रिनिटी, इस पुस्तक में उन्होंने ईश्वर की त्रित्वता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर गहन विचार किया है। ऑन फ्री चॉइस ऑफ द विल, इसमें उन्होंने यह बताया कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिली है और बुराई का मूल कारण ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्यों की इच्छाओं का गलत प्रयोग है। संत ऑगस्टिन का दर्शन प्लेटो और ईसाई धर्मशास्त्र का संगम था। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल तर्क से नहीं बल्कि ईश्वर के अनुग्रह और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ और सर्वत्र है। बुराई की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से होती है। सच्चा सुख केवल ईश्वर में है, न कि संसार की वस्तुओं में। ईश्वर का अनुग्रह ही मानव को उद्धार की ओर ले जाता है। उनकी सोच ने आगे चलकर पूरी पश्चिमी ईसाई धर्मशास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही संत ऑगस्टिन को एक महान शिक्षक मानते हैं। ऑगस्टिन के विचारों में एक विशेष पहलू है मूल पाप, ओरिजिनल सिन का सिद्धांत। उनके अनुसार आदम और हव्वा के पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति में पाप प्रवेश कर गया है और इस कारण हर मनुष्य को ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल ईश्वर की कृपा से ही मुक्ति संभव है। 430 ईस्वी में जब हिप्पो पर वांडल जाति ने आक्रमण किया तब संत ऑगस्टिन की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी गई, लेकिन उनके लेख और विचार आज भी ईसाई धर्मशास्त्र, दर्शन और नैतिकता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संत ऑगस्टिन का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भटक जाए, यदि उसके मन में पश्चाताप और सुधार की सच्ची भावना हो तो वह एक संत बन सकता है। उनका जीवन एक गवाही है इस बात की कि ईश्वर का अनुग्रह कितना शक्तिशाली होता है। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक अशांत रहेगा जब तक वह तुझ में विश्राम न पाए। संत अगस्तिन न केवल ईसाई धर्म के महान स्तंभ हैं, बल्कि वे समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति केवल ईश्वर में है और सांसारिक भोग विलास अंततः असंतोष ही देता है। वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि लाखों लोगों को आत्मा की ओर लौटने की प्रेरणा दी। आज जब हमारा समाज भी भौतिकता और भटकाव की ओर बढ़ रहा है, तब संत ऑगस्टिन का जीवन और शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है।